रातों रात। यारे मन आ है दया रे दिल सुलगता सा। यारे मन आ यारे मन आ। मैं चाहता हूं फारा का रिश्ता वली के साथ तय कर दिया जाए। क्या फेरोज, तुम अपने होश में तो हो? प्लीज रूही, जज्बाती हुए बगैर मेरी बात एक दफा सुन लो। अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि मेरी बेटी का रिश्ता मेरे भाई के बेटे के साथ कर दिया जाए। हरगिज नहीं, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मेरी समझ में आया कि हमें यहाँ अचानक क्यों बुलाया गया है। मैं समझी तुम्हें आखिरकार हमारी याद आ गई, लेकिन नहीं, तुमने हमें आगा जान के कहने पे बुलाया है। और पता नहीं तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ भी या नहीं, कि ये सब एक ड्रामा था। बस करो रूही, बस। एक लफ्ज और नहीं, वरना क्या? अपनी ये जहर भरी लंबी जुबान को बंद ही रखना। तुमसे मैं लाहौर जाके बात करूंगा। और खबरदार, जो तुमने यहां कोई और सीन क्रिएट किया, कल अपनी बेटी का निकाह वली के साथ कर दूंगा। खबरदार, जो तुमने मेरे इस फैसले की मुखालफत की। तुम्हारा काम मेरा फैसला मानना है, ना इसकी मुखालफत करना। अब अगर तुम्हारे मुंह से मेरे बाप और भाई के बारे में एक भी गंदा लफ्ज निकला तो मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा। बहरोज, तुम बाहर जाओ बेटा, मुझे रूही से अकेले में कोई बात करनी है। लेकिन आगा जान, बेटा जाओ ना, 5 मिनट में रूही से कुछ बात करना चाहता हूँ। रूही बेटा, मैं जानता हूं तुम फारा और वली के इस अचानक निकाह की वजह से परेशान हो। मैं खुद भी बहुत परेशान हूं बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में बहरोज इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। लेकिन तुम जानती हो बेटा कि वो बहुत जिद्दी है। अभी 15 दिन पहले मैंने अपना एक बेटा खोया है। मैं दूसरे बेटे को नाराज नहीं कर सकता। ये इन दोनों भाइयों की ख्वाहिश थी और मैं चाहते हुए भी इनकी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता। मुझे अंदाजा है कि इस रिश्ते की वजह से तुम मुझसे बदगुमान होगी और फारा भी जाने क्या क्या सोच रही होगी। लेकिन मैं क्या करूं बेटा। बस तुमसे इतना कहना है कि मेरी इस मजबूरी या कमजोरी को माफ कर दो। आप सिर्फ जालिम और मगरूर नहीं, बल्कि मुनाफिक भी है। काश बहरोज को आपकी असलियत नजर आती। नहीं बेटा, हुई मैं तुम्हें अपनी बेटी समझता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। बहरोज शायद आपकी चाल में आ जाता होगा, लेकिन मैं हरगिज नहीं हूं। क्या बात कर रही हो तुम आगा जान से? अरे कुछ नहीं बहरों से, हम दोनों की आपस की बात है बेटा। अगर तुम्हें अपनी इन जाती बातों के बारे में बताना होता तो फिर बाहर ही क्यों भेजते हैं? क्यों ठीक करो ना। आगा जान, अब आप आराम कीजिए ना, बाकी बातें फिर कभी कर लेंगे। चलो रूही।
खानाए दिल कर दे रोशन यारे मन यारे मन यारे मन यारे मन मैं जानता हूं बेटा, मेरी बहुत सारी बातें तुम्हें हैरान कर रही होंगी, बहुत सारी बातों के साथ तुम इत्तेफाक भी नहीं कर रही होगी, लेकिन मेरी इन सब बातों का इस तरह यकीन कर लो, इस तरह तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारा बाप और रूही तुम्हारी मां, और इसी तरह इस बात का भी यकीन कर लो कि इस पूरी दुनिया में अगर तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा तुम्हें कोई मोहब्बत करता था तो वो सुहेब था। आका जान है, हालात कुछ भी हो जाए तुम उनको कभी मत छोड़ना बेटा। उनकी शफकत के साए के नीचे तुम्हें आफियत मिलेगी बेटा, खुशी मिलेगी। रह गई बात तुम्हारे निकाह की, तो बेटा मेरा ये फैसला ये सोच के कबूल कर लेना कि तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकते। वली को मैंने तुम्हारे लिए चुना है बेटा। अगर तुम्हें अपने डैडी पे भरोसा है, अपनी डैडी की मोहब्बत पर भरोसा है, तो कल निकाह के वक्त ये सोच के हाँ कर लेना बेटा कि मैं वली सुहेब खान को नहीं जानती, लेकिन अपने बाबा को जरूर जानती हूँ। उनका मेरे लिए इंतखाब बेहतरीन से कम और कुछ नहीं हो सकता। मामा प्लीज मामा। फारा, मैं वो फारा, फारा, मामा आप? बाबा कहाँ हैं? पता नहीं, और कहाँ होंगे? अपने बाप के चोंचले उठा रहे होंगे। क्या बात है फारा, परेशान क्यों लग रही हो? मैं बहुत परेशान हूँ मामा। आप परेशान नहीं है क्या? अभी अर्जुमन चाची आई थी, निकाह का जोड़ा देकर गई और ज्वेलरी भी। और क्या कहकर गई अर्जुमन? बस प्यार किया, खैरियत पूछी और चली गई। मामा मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा। कल बाबा ने भी मुझसे बहुत सी बातें की थी और रोए भी थे। मैंने उन्हें जिंदगी में पहली बार रोते हुए देखा मामा। तुम अपने बाबा की किसी भी बात को अहमियत ना देना। जो आगा जान कह रहे हैं वो वही करे जा रहे हैं। वो आजकल तुम्हारे बाप नहीं, सिर्फ आगा जान के बेटे बनकर सोच रहे हैं। तुम्हारे आगा जान ने सुहेब की मौत को मेरे खिलाफ बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया है। मुझे बेरोज की जिंदगी से निकालना चाहते हैं, तुम्हें मुझसे छीनना चाहते हैं। आगा जान ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि वो हमसे नफरत करते। तुम्हें मुझसे छीनकर अपने पोते को पैर की जूती की तरह तुम्हें सौंप देना चाहते। इससे तुम्हें तकलीफ होगी और मुझे दुख होगा, और वो मुझे दुख देना चाहते हैं। नहीं, बाबा कह रहे थे आगा जान हमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे बाबा ने तुमसे जो बात की उसे भूल जाओ। सिर्फ मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें अपनी माँ के अलावा किसी और की बात पे भरोसा हो सकता है? तो फिर मैं जो कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। सारी रात मैंने इस मसले के बारे में सोचा और मेरी समझ में सिर्फ एक ही हल आया। आज जब वकील और गवाह तुम्हारे पास निकाह के लिए आएंगे तो इनकार कर देना। मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करो फारा। किसी और की परवाह मत करो। बगैर डरे सबके सामने निकाह से इनकार कर देना। बड़े इज्जतदार लोग बने फिरते हैं ना, ये बहुत सारे मेहमान बुलाए ना इन्होंने, तो अच्छा होगा अगर सबके सामने ऐन वक्त पर दुल्हन ने निकाह से इनकार कर दिया। तब जिंदगी भर बख्तियार खान अपना सर नहीं उठा पाएगा। जब सारे खानदान वालों को पता चल जाएगा कि हमें धोखे से यहाँ बुलाया गया है और तुम्हारा जबरन निकाह पढ़वाया जा रहा है, तो सारा खानदान यहाँ पे थू थू करेगा। तो मेरी बात समझ रही हो ना? डरने की कोई जरूरत नहीं है फारा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। तुम बेखौफ होकर इस निकाह से इनकार कर दो। बेटा, तुम्हारा निकाह वली सुहेब अहमद खान वल सुहेब अहमद खान मरहूम के साथ बेवज 5 लाख रुपया तय किया जा रहा है। तुम्हें कबूल? आज जब वकील और गवाह तुम्हारे पास निकाह के लिए आएंगे तो इनकार कर देना। कल निकाह के वक्त ये सोच के हाँ कर लेना बेटा कि मैं वली सुहेब खान को नहीं जानती, लेकिन अपने बाबा को जरूर जानती हूँ। किसी और की परवाह मत करो। उनका मेरे लिए इंतखाब बेहतरीन से कम और कुछ नहीं हो सकता। बगैर डरे सबके सामने निकाह से इनकार कर देना। तुम अपने बाप का मान रखकर कभी दुखी नहीं होगी बेटा। तुम्हें मुझसे छीनकर अपने पोते को पैर की जूती की तरह तुम्हें सौंप देना चाहते। बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये निकाह कबूल? बेटा, मैं आपसे एक मर्तबा फिर पूछ रहा हूँ, आपको ये निकाह कबूल? कबूल। बेटा, अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दिल के जो भी फैसले होंगे प्यार में पल जीत के होंगे। ये मोहब्बत जावेदा होगी। सारे लम्हे एक से होंगे। खाना रे दिल कर दे रोशन खाना ए दिल कर दे रोशन
यारे मन आ यारे मन आ लैला, तुम जा रही हो? जी, मैं पापा का वेट कर रही हूँ। वो आगा जान को खुदाफिज कहने गए हैं। आप लोगों का शुक्रिया, इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए। आपका इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। आज वर्किंग डे है, इसलिए अब्दुल रहमान मेरे साथ आ नहीं सके, मगर उन्होंने आपको और आगा जान को बहुत सारी मुबारकबाद कहलवाई है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरोज़ मैं उस रोज़ की अपनी बातों के लिए आपसे मौजरत करना चाहती हूँ। मुझे आपसे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता आपसे वो सब कहने के लिए। आई एम सॉरी। जिस बात के लिए मैं आपका इतना एहसानमंद हूँ, उसके लिए सॉरी ना कहें। आपने उस दिन कुछ भी तो गलत नहीं कहा, बल्कि मेरी आंखों के सामने जो बेहिस्सी का पर्दा था वो हटा दिया। अगर आज मैं सुहेब की ख्वाहिश को पूरा करते हुए वली और फारा का निकाह करवा सकूं, तो उस सब की वजह आपकी उस दिन की बात है। आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे वो सच दिखा दिया जो सारी उम्र आगा जाना दिखा सकता है, या कोई भी। हाँ बेटा, चलें? जी। रोज तुम्हें बच्चों के निकाह की बहुत मुबारक हो और परवरदिगार उन्हें हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया अंकल। बख्तियार का खास ख्याल रखा करो। जी प्लीज। बैराम, तुम्हें कुछ अंदाजा है तुमने क्या किया है? मैं तुम्हें उन जंगली लोगों से बचाने की कोशिश कर रही हूँ, तुमने तो सब कुछ खत्म कर दिया। मामा ने तुमने निकाह की हाँ क्यों की? वली सुहेब खान के साथ निकाह? या खुदाया, या तो मैं खुद को खत्म कर दूं या तुम्हें जान से मार डालूं। तुमसे इस किस्म की बुज़दिली और हिमाकत की मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी फारा। जब मैं तुम्हारे साथ थी, तुम्हारा साथ दे रही थी, तो फिर तुम डर क्यों गई? क्यों डरी? आंखों में आंखें डालकर साफ साफ तुमने मना क्यों नहीं किया? अब क्या करूंगी मैं फारा? कैसे तुम्हें उन जंगली लोगों की चुंगल से बचाऊंगी? बड़ी मुश्किल में तुमने मुझे डाल दिया फारा। फारा, बाबा क्या हुआ फारा? मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए, मुझे बचा ले इन लोगों से। फारा, इधर देखो, बाबा की तरफ देखो। बेटा, तुम्हें अपने बाबा पे भरोसा नहीं है ना? फिर क्यों परेशान हो रही हो? बेटा, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आएगा, इस बात का वादा मैं तुमसे करता हूं। बाबा, मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी। मैं इन लोगों को नहीं जानती, मैं वली को नहीं जानती बाबा। मेरी बेटी ने आज अपने बाबा का मान रखा है, अपने बाबा का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। तुम देखना बेटा, तुम्हारी जिंदगी में अब इस नए रिश्ते के बाद खुशियां ही खुशियां होंगी। रहा मामला वली को ना जानने का, तो चलो आओ मैं तुम्हें वली से मिलाता हूं। नहीं, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो, इजी हो जाओ। मैं वली को अपने कमरे में बुलाता हूं, फिर तुम भी आ जाना। ठीक है मेरे बच्चे।
बेटा, तुम्हारा निकाह वली सुहेब अहमद खान वल सुहेब अहमद खान मरहूम के साथ बेवज 5 लाख रुपया तय किया जा रहा है। तुम्हें कबूल? बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये निकाह कबूल? बेटा, मैं आपसे एक मरतबा फिर पूछता हूँ, आपको ये निकाह कबूल? अस्सलाम वालेकुम फुप्पो, कैसी हैं आप? भाई आप तो जब से गई हैं हमें तो भूल ही गई हैं। जी अम्मी अब्बू बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे थे आपके फोन का। मैं बिल्कुल ठीक नहीं। क्या हो गया फुप्पो? सब ठीक तो है वहाँ? आज दोपहर को फारा का निकाह पढ़वा दिया गया बहरोज के भतीजे के साथ। क्या हुआ मोइस? हेलो रूही, तुम ठीक तो हो? ना मैं ठीक हूँ ना फारा ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना, मैं जबरदस्ती इन लोगों के साथ मत भेजे। अब देखिए हम पे क्या जुल्म हुआ। मेरे और फारा की मर्जी के बगैर फारा का निकाह पढ़वा दिया गया सोहेब की बेटी के साथ। फारा का निकाह? रूही तुम ये क्या कह रही हो? वही जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है भाईजान, वही कह रही हूँ आपको। अब आप अभी भी इनका साथ देंगे? ये जालिम वहशी लोग हैं और लगता है बेरोज भी नहीं जैसे वो बेरोज नहीं रहा जिसे हम जानते थे। ये मासूम बच्चे की जिंदगी उसका सगा बाप खराब कर रहा है बच्चा। हाँ वली, आपने बुलाया था बड़े पापा? हाँ बेटा, आओ। अरे फारा, वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मेरे पास आओ। आओ बेटा, बैठो बैठो वली। अपनी लाडली बेटी आज तुम्हें सौंप रहा हूं, इसका ख्याल रखना बेटा। मेरे दिल का टुकड़ा है ये, मेरी जान है। अगर कभी इससे तकलीफ पहुंचेगी तो वो तकलीफ ऐसे नहीं बल्कि मुझे पहुंचेगी। तुम इसे प्यार दोगे, ये खुश होगी, और मैं जहां कहीं भी होऊंगा मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बेटी खुश है। मुझसे वादा कर रहे हो बेटा कि तुम फारा को खुश रखोगे? जी बड़े पापा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज्जत हमेशा कायम रहे। आमीन। वाली बेटा। जी बड़े पापा।
बेटा सुबह ज्यादा मसरूफ तो नहीं हो? नहीं, कोई काम था बड़े बाबा? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाने से पहले सोहेब की कब्र पे जाना चाहता हूँ। जी बड़े बाबा, चलेंगे। ठीक है, सुबह नमाज के बाद निकलेंगे। जी, घर आओ। क्या कर रही हो रही? मैं और फारा कल सुबह जा रहे हैं यहाँ से। अगर तुम ये तमाशा ना भी करो तो तब भी हम कल सुबह ही जा रहे थे। जिद हो गई तुम्हारी पूरी? कर ली अपनी बेटी की जिंदगी तबाह? किस किस्म के बाप हो तुम बहरोज? अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम्हारी आंखों में मुझे दुख नजर नहीं आ रहा। हम इस मौजू पे लाहौर जाके बात करेंगे। चंद घंटे मजीद यहाँ गुजार लो, फिर वाकई हमें लाहौर जाके एक दूसरे से बहुत कुछ कहना और सुनना है, लेकिन यहां और कोई तमाशा नहीं होगा। मैं अपने बीमार और गमज़दा बाप को मजीद कोई सदमा नहीं देना चाहता। काश तुम ऐसा ना करती रोई, काश जो कुछ तुम कर रही हो तुम ना करती। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफा की जितनी मुझे आज जरूरत है, आज से पहले कभी ना थी। प्लीज रूही, मत करो ऐसा। मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मेरे दिल में ये यकीन कम होता जा रहा है। फातिहा पढ़ ले। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वली बेटा, बेटा मरने के बाद मैं यहीं दफन होना चाहता हूं, सोहेब के पास, उसके बिल्कुल साथ। जिंदगी में तो उसके साथ ना रह सका, मरने के बाद उसके साथ रहना चाहता हूं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं बड़े बाबा? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। बेटा मौत तो बरहक है ना, जल्द आए या देर से, जाना तो हम सब नहीं। बेटा मेरी ये वसीयत याद रखना, जब कभी भी मैं मरूं तो मुझे बिल्कुल सोहेब के पहलू में दफनाना। बेटा मैं तुम्हें अमीन बना रहा हूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। मेरी कब्र यहां बिल्कुल सोहेब के पास होनी चाहिए। अच्छा बेटा तुम मेरी ये वसीयत पूरी करोगे ना? जी बड़े बाबा। शुक्रिया बेटा।
मुझे तुम पर भरोसा है। अच्छा सुहेब, गोयन के इश्क आकबत तस्कीन आस्त अव्वल शोर आस्त आकबत नमकीन आस्त हर चंज आसिया संग जेरी ई सूरत बेकरार बाला बीनास। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना और दिल लगा के पढ़ना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अब आप कब आएंगे बड़े बाबा? जल्दी आऊंगा इंशाल्लाह। मैं इंतजार करूंगी। अर्जुमन, ख्याल रखना। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा रूही बेटा, फारा मेरा बच्चा, तुम्हारा दादा तो मुझे तुम्हारे लिए उदास हो गया। जल्दी आना बेटा, मैं चाहता हूँ मेरी दोनों शहजादियां मेरे आसपास ही रहें। खुदा हाफिज। मेरा बेटा, चाहती सबसे पहले मुझे फोन कर देना। जी हाँ खाजान। आगाजान आप परेशान ना हो, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा इंशाल्लाह। और आपसे वादा करता हूं, अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। सारी उम्र आपके कदमों में गुजार दूंगा। इंतजार मत करो, जल्दी आ जाना। आपका इंतजार खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा खाजान। ये मानना बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जान, आप अपने इस नाफरमान बेटे से खफा तो नहीं ना? तो खफा कैसे हो सकती बेटा? आप हमेशा मुझसे राजी रहिएगा आगा जान। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमसे राजी हो बेटा, बस तुम जाओ, जल्दी जल्दी लाहौर के सारे काम खत्म करके वापस आ जाओ। ये मान लीजिए। ख्याल रखना आगा जान का। ये लीजिए, शुक्रिया। नहीं, वहां पे नहीं, इधर भाईजान के घर की तरफ रखो। रूही, सामने को आगे क्या कर रही हो तुम रूही? जो बात करनी है घर चल के करो, यहाँ तमाशा खड़ा मत करो। भाईजान इसी के मैं से कोई बात नहीं करना चाहती। रूही, जाओ जाके फरा को लेके आओ और चलो घर मेरे साथ। ऐसा हरगिज नहीं होगा बहरोज, मैं और फारा तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। रूही, रूही, थैंक यू बेटा।
आए आगा जान, टेरेस पे चल के बैठते हैं, बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अरे बेटा, अंदर का मौसम अच्छा ना हो तो कोई भी मौसम अच्छा नहीं लगता। आप उदास क्यों हो रहे हैं आगा जान? बड़े बाबा जल्दी वापस आ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। मैं अपनी नजरों के सामने अपने दोनों बेटों की फैमिलीज को इस हवेली में आबाद देखना चाहता हूँ। वो दिन जल्दी आएगा आगा जान। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अरे वली, चलो चलो जरा मेरे साथ पिछले लॉन में चले। मुझे अपने बाप के घर में तन्हा और कमजोर समझकर जो दिल में चाहा मेरे साथ सलूक किया, लेकिन अब मैं तन्हा नहीं हूं। अल्लाह रखे मेरा भाई मेरे साथ मौजूद है। फजूल बातें मत करो मेरे साथ रूही। चलो घर चलो। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि घर ही छोड़ दिया जाए। बहरोज, मुझे तुमसे इस कदर वहशियाना और जाबराना रवैये की कतई उम्मीद नहीं थी। तुमने फारा और रूही को इसलिए वहां बुलाया था? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इन्हें कभी भी हवेली न भेजता। तुमने तो हद कर दी है जुल्म और जबर की। तजम्मुल भाई, ऐसा नहीं है। रूही बात को गलत रंग दे रही है। मैंने बहुत सोच समझ के फारा का निकाह किया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी सोच भी बिल्कुल तुम्हारे खानदान वालों की तरह है। तजम्मुल साहब, बेहतर होगा कि आप मेरे घर वालों का नाम ना ही लें। मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा। रही बात फारा के निकाह की, तो ये हम दोनों का पर्सनल मामला है। मैंने इस पे कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। अब अगर आपको बुरा ना लगे, मैं रूही से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तुम्हारे और मेरे दरमियान जो भी बात होगी वो भाईजान के सामने ही होगी। मैं सोच रहा हूँ कि इधर बहरोज और उसकी फैमिली के लिए एक खूबसूरत सा, प्यारा सा, छोटा सा घर बनवा दें। एक्चुअली वो लोग हमेशा से अलग थलग रहे हैं ना शहर में। हो सकता है इधर आके उनको हमारा ये जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम पसंद ना आए, तो उनको एक अलग घर दे देते हैं। क्या ख्याल है? बहुत अच्छा आइडिया आगा जान। फिरोज से कहता हूँ कि इस्लामाबाद से कोई नौजवान अच्छा सा आर्किटेक्ट हायर करके इधर भेजे। वो सब तो ठीक है आगा जान, लेकिन आप थक गए होंगे। चलें अंदर चलते हैं। ऐसा थका तो नहीं हूँ, चलो। वली, ये बहरोज ने फोन नहीं किया ना? उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट से कॉल करके बताया तो था आगा जान के वो पहुंच गए। नहीं, एयरपोर्ट से तो फोन किया था, लेकिन घर पहुंच के तो नहीं किया ना। क्या हो गया आपको आगा जान? ये भी तो हो सकता है कि वो घर पहुंच के सीधा ऑफिस चले गए हो। वो बिजी होंगे आगा जान। हो सकता है मसरूफ हो गया हो। चलो, कर लेगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी बातों पर रूही। सिर्फ बातों पर क्यों? तुम्हें तो मुझसे शादी पर भी अफसोस हो रहा होगा। मैं 20 सालों में कभी नहीं पछताया, मगर आज पछता रहा हूं। अपनी जान से ज्यादा अजीज बाप को नाराज करके, उनकी नाफरमानी करके, सब खूनी रिश्तों को टुकरा के मैं जिसके पास चला आया, उसकी मोहब्बत कितनी कमजोर थी। जरा सी आजमाइश आई और उसकी मोहब्बत रेत पे बने घरौंदे की तरह वक्त की लहरों के साथ बह गई। कल जब तुमने फारा से कहा कि वो निकाह के वक्त इनकार करके मुझे और आगा जहान को खानदान वालों के सामने बेइज्जत करवा दे, मैं खुद अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा रोई। ये वो लड़की थी जिसे मैंने टूट के चाहा था, जिसकी खातिर मैंने दुनिया को ठुकरा दिया था। वो आज दुनिया के सामने मुझे जलील और रुसवा होता देखना चाहती है। ये वो लड़की नहीं थी।
कोई और थी। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं रूही, मेरे साथ वापस चलो। इन गलत फहमियों को मत बढ़ाओ, समेट लो ये फासले, वरना उम्र गुजर जाएगी इन फासलों को समेटते समेटते। फारा का रिश्ता अपने भतीजे से खत्म कर दो। 20 सालों से जिस तरह तुमने अपने खानदान को छोड़ा हुआ था, फिर से छोड़ दो। कि तुमने मेरी ये 2 बातें मान ली, तुम्हें तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें अपने बाप और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा बहरोज। मैं आगा जान को नहीं छोड़ सकता। मुझे हर हाल में हवेली वापस जाना है। ठीक है, फिर मुझे और फारूक को छोड़ दो। बहरोज, रूही की बात का जवाब देकर जाओ। इसका मुतालबा नाजायज नहीं है। तुम्हारे खानदान बल्कि खास तौर से तुम्हारे वालिद की वजह से तुम दोनों में फासले बढ़ रहे हैं। यह है मेरी जिंदगी भर की कमाई कि मैं आज खाली हाथ खड़ा हूं, एक नाकाम इंसान की तरह। सांस लेना भी सजा होगा। मैं ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा भाई, टूटना होगा। और अपनी बीवी की नजरों में अच्छा शौहर भी ना बन सका। क्या खबर थी, निकाल दिया उसने मुझे अपने दिल से, मुझ पे एतबार और भरोसा ना करके। रास्ता सबका जुदा हो। तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है रूही। मैं बहुत दुख और दर्द के साथ ये कह रहा हूं, You have failed me. लम्हा लम्हा बेसहारा सा, यार मन आ, यार मन आ। सारी उम्र खुद से वाबस्ता रिश्तों का मान और भरोसा तोड़ता आया हूं। जब खुद का मान टूट रहा है तो पता चल रहा है जब मान और भरोसा टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। रूही कहाँ है बेटा? रूही आई है ना तुम्हारे साथ? तुम्हें रूही को बताए बगैर वहां नहीं जाना चाहिए था। मैं उनको इस कंडीशन में छोड़ के नहीं आ सकती। बाय। हद हो गई है। यहाँ मैं उसके लिए लड़ रही हूँ और वो जाके अपने बाप के पास बैठी। तुम भूल गई हो रूही, सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था तुमने। यार मन